हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर एंड अंकित भाटी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक यूपीएसआई एंड एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से इनके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। और ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ये जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जहां भी आपको दिखाई दे एग्जाम के अंदर, तो वहां पर आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। देखिए, जब आधार समान होता है, देखिए आधार समान होता है, इसका एक खास फॉर्मेट होता है। ये जो आधार वाली संख्या होती है वो सेम रहेगी, यहाँ पर भी देख लीजिए। और जो घात वाली संख्या है एक के अंतर से बढ़ती हुई जाएगी, जैसे 25, 26, 27, 28, जैसे 12, 13, 14, 15, इस तरीके से हमारी ये संख्याएं चलेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम छोटी संख्या वाली जो घात वाली संख्या होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन, जैसे मैंने 6 की घात 25 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जैसे ही मैं इससे इसको भाग करूंगा तो पूरा एक बार कटेगा ये, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद बारी बारी इन तीन सभी संख्याओं को हम भाग करेंगे। 6 की घात 25 से भाग करेंगे, 6 की घात 1 रह जाएगी, क्योंकि जब आधार समान है तो घात घट जाती है भाग करने पर। 26 में से 25 घटाएंगे, 6 की घात 1 को लिखेंगे 6 प्लस, यहाँ पर 27 में से 25 घटाएंगे 2, 6 की घात 2 को लिखेंगे 36 प्लस 6 की घात 3 को लिखेंगे 216। और इस प्रकार इन सभी को हम जोड़ेंगे। देखो, और जोड़ने के बाद हमें पता लगाना है कि किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे सामने है, तो मालूम करना है किससे विभाजित होगी है। चलिए देखते हैं। 6 की घात 25 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब इनको जोड़ लेते हैं। 6 6 12, 6 18 1 19, 80 1 2 और 6 और 2 और 3 5 और 259 बनता है सभी का जोड़। अब देखिए इस संख्या को कौन सी संख्या ए बी सी डी ऑप्शन से इसको डिवाइड करेगी। देखिए 259 है, तो हम देख लेते हैं। 259 हमारा भी ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है नंबर। तो 259 से इसको पूरा भाग किया जा सकता है। पूछा है किससे विभाज्य किया जाएगा ये 259 से, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 259। देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। 259 वह संख्या है जिससे इस संख्या को पूरा विभाजित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे और इसी प्रकार हम देखते हैं कि वह संख्या क्या होगी ए बी सी डी ऑप्शन में जिसके द्वारा दी गए नंबर को पूरा डिवाइड किया जा सकता है। चलिए वही तरीका। 4 की घात 12 कॉमन लेंगे। 4 की घात 12 तो 1 बचेगा, प्लस 4 की घात यहाँ पर हमारा 13 में से 12 घटाएंगे 1, 4 की घात 1 4 प्लस 14 में से 12 घटाएंगे 2, 4 की घात 2 16 हो जाता है। उसके बाद 3, 4 की घात 3 64। और देखेंगे क्या योग बनता है इनका। तो 4 की घात 12 गुना 16 और 64 और 16 होता है हमारा 80 और 84 और 1 85। अब देखिए 85 को कौन सी संख्या काट सकती है। देख लीजिए 17 पंजे 85 दिख रहा है, या फिर इसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो हमें मालूम हो जाए कि वह कौन सी संख्या जो इसको काट सकती है। 4 की घात 12 गुणा 85 के 5 गुणा 17, क्योंकि 17 पंजे 85 तो मुझे मालूम हो गई है। यहाँ पर 5 नहीं है बट 17 है, तो 17 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। अतः विभाजन करने वाली संख्या जो होगी वो 17 है। जो इसको पूरा विभाजित करती है वह संख्या है 17। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 17। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। नंबर 1,
तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने बहुत अच्छा करेंगे। तो फ्रेंड्स सीख लीजिए मैथ को, बहुत आसान होता है मैथ, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं है। देखो 3 की घात 50, यहाँ पर 3 की घात 50 सबका बेस इक्वल बना लीजिए, सबका बेस इक्वल बना लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें सभी का बेस इक्वल था, और उसको फिर किससे पूर्ण विभाज्य करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये। जैसे कि इससे पहले मैंने 73 क्वेश्चन कराया है, सेम टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, देखिए 3 की घात 50 प्लस, अब यहाँ 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 और गुणा 26 करेंगे, घात घात की गुणा 26 दूनी 52, ये 3 की घात 50, ये 3 की घात 52 हो जाएगा ये ऐसे। और इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 3 की घात 3 है, 3 बन जाएगा, और 18 3 54 हो जाएगा, 3 की घात 54 प्लस, और ये हो जाएगा 3 की घात 2 28 दूनी 56, 3 की घात 56 हो जाएगा ये, प्लस 3 की घात 2 29 दूनी 58 हो जाएगा ये। तो देखिए बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन बन गया, 50 52 54 56 58। अब इसको हम हल करेंगे, 3 की घात 50 मैंने कॉमन ले लिया, अब इसको मैं डिवाइड करना शुरू करता हूँ। देखो 3 की घात 50 से 3 की घात 50 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस, और यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 2 रह जाएगा, देखिए 3 की घात 52 में से 50 घटाएंगे 2, 3 की घात 2 को हम 9 लिख लेते हैं प्लस, यहाँ रह जाएगा 4, 54 में से 54 में से 50 घात घटाएंगे 4, 3 की घात 4 कितना होता है, 81 होता है, 3 की घात 4 3 ते 9 देता है 81 प्लस, यहाँ रह जाएगा 6, 3 की घात 6 कितना रह जाएगा, हो जाएगा 729, और यहाँ रह जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा 3 की घात 8 65 51 65 51, या देखता हूँ क्या बनता है 65 3 की घात 8 बनेगा 65 61, ये होता है, देख लीजिए 65 61 ये होता है। अब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, सिंपल से मेथड से जोड़ लेंगे, 3 की घात 50 गुणा ये, अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 1 और 9 10, 10 रे 11 9 20 रे 21, हासिल 2, देखिए 2 जोड़ेंगे हासिल, 6 में 2 जोड़ा 8 2 10 10 8 18 18 18 का 8 का हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 6 7 6 13 13 का 3 का हासिल 1 6 1 7 73 81 आ गया। तो हम इसको लिख लेंगे 73 81, सही तरीके से लिखेंगे 73 81। अब हमें मालूम करना है कि ये वाली संख्या किससे विभाज्य होगी। अब देखिए किससे विभाज्य होगी देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इससे ही देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसका विषम अंक है लास्ट और यहाँ है सम, तो 11 से देख लेंगे, 11 6 66, या फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लीजिए। देखिए 11 का जब 11 से विभाजित करके देखते हैं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए विषम स्थान पर अंकों का योग है 8 7 15 माइनस 3 और 1 4, तो इनका अंतर क्या बन गया, 15 में से 4 घटाएंगे 11, देखिए 11 का मल्टीपल बन गया। इसका मतलब ये है संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इसको विभाजित करने वाली संख्या है 11। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 जो इस पूरी संख्या को विभाजित कर देती है। फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए।
देखो इस तरह के एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड इन टाइपों के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, सिंपल है, बस एक बार इनका तरीका समझ लीजिए फिर ये आसान हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन। जब 3738, 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाए। देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या से किन्हीं संख्याओं को विभाजित करने के लिए कहा जाए तो वहां पर दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि में से निकाला जाता है। लेकिन उसने एक शर्त और रख दी, तो प्रत्येक बार शेषफल बचता है। देखिए ये वाली कंडीशन, पहले हम इस वाली कंडीशन को सोल्व करेंगे कि प्रत्येक बार भाग देने पर शेषफल बचता है और वह y बचता है। तो y का मान क्या बचेगा वो, और x कौन सी संख्या है वो, दोनों का मान निकालकर x प्लस वाई जोड़ देना है, तब हमें बताना है x प्लस वाई का मान क्या है। तो चलिए देखिए प्रत्येक बार शेषफल बचता है, तो हमारा तरीका है सेकंड नंबर में से पहला नंबर घटा दीजिए। चलिए घटाइए, देखो हल कर रहे हैं, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, और यहाँ 6 में से घटाई नहीं जाएगा 7, तो 16 में से 7 घटाएंगे 9, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1921। इसके बाद थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को घटा दीजिए। ये जब रूल यूज करते हैं जब प्रत्येक बार भाग देने पर शेषफल समान बचता है, तब करते हैं ये तरीका। अब देखिए इसमें से 11 दाएं लेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ रह जाएगा 4, दाएं लेंगे 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ रहेगा 8 में से 5 घटाएंगे 3। उसके बाद फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से ही इसको घटा देते हैं, क्या बचता है 11 में से 8 घटाएंगे 3, यहाँ रह जाएगा हमारा 10, इधर 9 रह जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, फिर यहाँ रह जाएगा हमारा 4, 14 में से 7 घटाएंगे 7, और 8 रह जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5। ये हो गया। देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, HCF लेना है इनका। HCF बहुत आसान होता है, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। तो या फिर वह बड़ी से बड़ा नंबर जो इन्हें सबको काट दे। तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है 19 दूनी 38, 19 × 57, 21 दूनी 42, 21 × 63। इसका मतलब ये मेरा HCF बन गया, क्योंकि इससे ये वाली पूरी और ये वाली पूरी संख्या घट जाती है। तो x का मान हमें मिल चुका है HCF के रूप में 1921। 1921 हमें HCF के रूप में x का मान मिल चुका है। अब हमें y का मान निकालना। y का मान कैसे आएगा, 1921 जो HCF है उससे मैं इनको भाग दूंगा और जो शेष बचेगा वो y कहलाएगा। चलिए भाग देते हैं 1921 से, एक संख्या को ही भाग देकर देख लेते हैं, शेष जो बचेगा वही y का मान होगा। तो पहले इसी को बस भाग दे लीजिए 3738। एक बार मारनी चलेगी क्योंकि 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा 3700 से, तो एक बार 1921। शेष कितना बच गया देख लीजिए, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 17 में से 9 घटाएंगे 8, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1817। ये हो गया हमारा y का मान। तो y का मान हो गया 1817, x का मान होगा 1921। तो x प्लस y हम कर लेंगे जोड़, तो x की वैल्यू हो गई हमारी, चलिए यहीं रख कर जोड़ लेते हैं, 18 और 17 जोड़ लेते हैं, x प्लस y आ जाएगा हमारा मान ये वाला। चलिए जोड़ लेते हैं, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 और 8 17, 3738। देखिए 3738 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, x प्लस वाई ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल फिनिश क्वेश्चन आंसर आ चुका है, जवाब बहुत ही अच्छा और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। 77 की घात 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। देखिए इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं और अब भी मैं बता रहा हूँ, और
कभी भी आ जाए तो बहुत ही आसान मेथड में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हम इस संख्या को 78 से भाग करते हैं, ये वाला 78 इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना एक का अंतर मिलेगा, या तो ऊपर संख्या में इससे एक कम रहेगा या इस वाली संख्या से नीचे बटे में एक अधिक रहेगा। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमेशा हमेशा मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसमें से, अभी और बता रहा हूँ, देखिए आप, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, देखते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है ये इस टाइप के। हाँ, ये रहा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, 19 की घात 19 प्लस 20 को 18 से भाग करते हैं। देखिए 18 से, देखिए इसी टाइप का है, तो शेषफल क्या बचता है। देखिए दोनों सवाल इस टाइप के हैं और ये मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन अब मैं और इसका स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा। मैंने इसको पहले दूसरे तरीके से बताया था, लेकिन मैं आज आपको और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और कहीं भी दुनिया में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो बहुत आसान, घात चाहे कुछ भी आ जाए ऊपर, हमें ये देखना है कि इस संख्या को, जिसको हमें डिवाइड करना 78 से, इसको 78 बनाना। तो 78 बनाने के लिए मुझे यहाँ से ही पता लग जाएगा, अगर मैं +1 इसमें जोड़ दूँ तो यहाँ 76 रह जाएगा, और +1 में इसमें जोड़ दूँ तो यहाँ भी 78 हो जाएगा, और 78 से 78 कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 76। देखिए देखते ही आसान, बिल्कुल ख़त्म। क्वेश्चन बहुत आसान, देख लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। ऐसे मैंने क्या किया, मैंने एक इसको दे दिया, 78 से 78 और प्लस कितना रह गया, 76, ख़त्म। अब ये हमारा शेषफल है, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया 76 है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको भी मुझे ये 19 है, यहाँ 18 से डिवाइड करना है, तो इस बार हम एक इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, जिससे कि मेरा यहाँ पर 18 रह जाए। जब एक घटाएंगे तो रूल क्या होता है, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको। वही तरीका 19 की घात 19 -1 +1 और +20 बटे में 18। तो देखिए इसको, अब ये हमारा कट जाएगा ये ऐसे, तो 20 और 1 21, 18 से 1 कितना ज़्यादा है, जब हम 18 से 21 को डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचता है। देखिए तो बहुत ही आसानी से मैं ये क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस तरीके से, और आप भी बिल्कुल आसान हर क्वेश्चन ये से आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको सीख लीजिए। इसमें क्या है, और इसमें सेम मेथड इसी तरह है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो जोड़ लें, और घटाने की ज़रूरत पड़ रही है तो घटा देंगे उतना ही, जितना हम घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे। तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत सुपर है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं हो सकती। कभी भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसका आपको आंसर बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा तरीका आप सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पर एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम, जैसे कि जो 15 और 27 से विभाज्य होने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 9 छोड़ देती है और 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। तो देखिए दी गई संख्याओं का हम 15 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं।
तो हमें छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उसके अंकों का योग बताएंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 135, 15 सत्ते 105, 15 8 120, 15 9 135 कट गया और 27 पंजे 135। तो एलसीएम आ गया हमारा 135। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जब इस टाइप के सवाल आएंगे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष अंक बताएगा, 9 छोड़ते हैं, और पूरी तरह 11 से 7 से 8 से ऐसे बोलेगा, पूरी तरह से विभाज्य है, तो ऐसे सवालों को इस प्रकार करते हैं, दी गई संख्याओं का एलसीएम। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 135 जो संख्या है, इसके साथ के कांस्टेंट मान लेते हैं और प्लस शेष जोड़ लेते हैं 9, और इसको 11 से विभाजित करेंगे, 11 से पूरी तरह विभाज्य। तो ये वाला तरीका फॉलो कर लेते हैं। अब देखो 11 से मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, शेष जो बचेगा हम उसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए 11 एकम 11, 2 बचेगा, हो गए 25, 11 दूनी 22, 3 बचा, तो 3 के प्लस 9, और फिर बाद में 11 से देखते हैं फाइनल। अब देखिए यहाँ पर फाइनल पता लगाएंगे और के का मान पता करके गुणा कर देंगे हम, किसकी? के मान की गुणा यहाँ कर देंगे, प्लस 9 जोड़ देंगे, संख्या आ जाएगी, फिर उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखो 11 से जब विभाजित किया जाएगा तो 11 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 11 होता है, 11 दूनी 22, 11 ते 33, 11 चौक 44। तो यहाँ कंडीशन बनानी मुझे, 3 के प्लस 9 बटे 11, 11 दूनी 22 बनाना, तो 9 में कितना जोड़ू ये वाला बनाकर जिससे कि 22 हो जाए। देखो 13 9 22, 13 तो यहाँ बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि 3 की गुणा करने पर किस संख्या में करे जिससे 13 बन जाए, बनेगा नहीं। तो 11 दूनी 22 तो फेल हो गया, 11 के 33। तो 9 में कितना जोड़ू जो 33 हो जाए? 9 में कितना जोड़े जो 33 हो जाए? तो देखो कितना बनता है, 9 दूनी 18, 8 के 24 और 9 33। देखो 9 में मुझे 33 या 33 में से 9 घटा दीजिए, 24 बेटा है, 24, तो 24 मेरा बन जाएगा। देखिए के का मान अगर मैं 8 भर दूँ तो 8 3 24 बन जाएगा, तो 24 और 9 33, 11 से घट जाता है ये। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया के का मान 8 है। अब 8 वो यहाँ भरूँगा, संख्या आ जाएगी। देखिए 135 गुणा 8 प्लस 9, तो देखिए संख्या क्या हो गई, 8 पंजे 40, 40 का 4 का 40 की 0 हासिल 1। देखो मैं सोच रहा था इसको भी साथ में जोड़ लूँ। देखो 8 पंजे 40 हासिल 4, 13 8 104 और 4 108, और ये 9 भी जोड़ेंगे 189, यानी कि 1089। तो ये हो गया 1089, ये हो गया 1089। अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंकों का योग ज्ञात करते हैं, योग चलिए देख लेंगे। 9 10 8 18, देखिए 9 और 1 10 8 18, अंकों का योग 18 आ गया है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी ये रहा। तो देखो फ्रेंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं। इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, 4 अंकों की, तो मुझे 4 अंकों पर जाना है छोटी छोटी, जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि इन सभी से भाग करने के लिए कहा गया है। चलिए तो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम देखिए, 4 तिये 12 पंजे 60 और 2 तिये 6, इसी में ही आ गया 60 में। देखिए 4 तिये 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी ये 420 एलसीएम आ जाता है इनका।
या आप अपने तरीके से ले लीजिए, एलसीएम आता है 420, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 420। सिंपल तरीका है ये। देखो क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे 2 3 6, तो 2 का सबसे बड़ा मैंने 4 लिया, 3 ले लिया यहाँ से, 4 ते 12 पंजे 60 और 60 सत्ते ये हो गया 420, यानी ये 6 सत्ते 42। तो आपके सामने एलसीएम आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है, तो देखिए 40 4 पंजे 20, यानी 5 बार गुणा करूँगा 20 भी है, तो इन दोनों राशियों के बीच में x का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 5 0 0, 5 दूनी 10, 80 1, 5 चौक 20 1 21, ये आ गया। और उसके बाद हमें शेषफल 1 भी जोड़ना है। देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में आ गई संख्या और प्रत्येक बार एक शेष भी जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया 21 0 1, ये आ गई हमारी संख्या। तो x आ गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हो गई x। अब x के अंकों का योग बताओ, तो देखिए अंकों का योग बताना है, सिंपल सा अंकों का योग जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 1 4, 4 आ जाएगा, ये रहा 2 और 1 3 और 1 4 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। तो देखो ऐसे आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखिए सेम टाइप है, बस उसमें x + y पूछा था, यहाँ पर x - y पूछा है। देखिए 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, x - y का मान। जब बड़ी से बड़ी संख्या गए तो दी गई संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, बट HCF कैसे निकालेंगे, पहले कह रहा है प्रत्येक मामले में शेष बचता है, तो मैंने बताया था सेकंड नंबर में से इसको घटाएंगे और थर्ड नंबर में से सेकंड, और फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर घटा देंगे थर्ड नंबर में से, और जो आएगा उन संख्याओं का HCF निकालेंगे। जैसे कि देखिए अब आप 4 में से 2 घटाऊंगा मैं 2, और यहाँ रहेंगे 3 ढाई लेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहाँ रहेंगे 10 में से 10 0, 72 बचा। अब इसमें से इसको घटाते हैं, देखो 11 से 1182 में से 34 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, ये बच गया। अब इसके बाद इसमें से ये घटाएंगे, देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 11 में से 10 घटाएंगे 120, तो इनका HCF लेंगे। तो यहाँ पर हम इनका HCF लेते हैं। HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। इनका अंतर कितना हो गया, 24 होता है, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24, तो 24 हमारा HCF आ गया इनका। देखिए कैसे होता है, 24 3 72, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120। इसका मतलब यहाँ दी गई संख्याओं का HCF 24, तो ये हमारा x का मान आ गया। देखिए x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, इसको बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेष y बचा है, तो x का मान 24 से भाग कर दीजिए, y का मान आ जाएगा किसको, कोई सी भी एक संख्या को भाग कर दीजिए, शेषफल आएगा जो वो y का मान कहलाएगा। देखिए 24 चौका 96, 24 चौका 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 0 1 उतारेंगे 2, फिर 24 चौका 96 चलेगा, 6 शेष बचता है। देखिए शेष 6, y का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया 6 शेष बचा है, यही y का मान बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब हो गया 24 माइनस 6 बराबर हो गया 18। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 18। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही सुपर और दमदार क्वेश्चन आपके सामने, पहले भी पढ़ाया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है 7 से, तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल
3 बचता है, ये रहा शेषफल 3 बचता है। यदि 6 को 7 से विभाजित किया जाए, यदि, अब देखिए बस क्वेश्चन जो शेष बचता है यही n के स्थान पर हम पुट कर लेते हैं इसको ऐसे। 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो 6 गुणा n का मान 3/7, तो 36 18 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। देखिए चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे सेकंड मेथड ऐसे कर लीजिए, मर्जी है आपकी। देखिए n को 7 से भाग करेंगे तो भागफल 1 जमा शेषफल 3 बचता है, तो n बराबर संख्या आ जाएगी। ये दूसरा मेथड है आपके लिए, n बराबर भाजक भागफल की गुणा और शेष जोड़ देंगे, 7 एकम 7 और 3 10, तो n का मान आ गया 10। तो 6n को 7 से भाग करेंगे तो 6n का मान 10 बटे में 7, तो 6 दाई 60 बटे 7। अब देखिए 7 से इसको भाग देंगे, 7 8 56, तो शेष कितना बचेगा 4, क्योंकि 7 8 56 8 बार कटता है, ये 7 8 56, तो शेष बचता है 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आप ए से भी पता कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट 4। तो शेष क्या बचा 4। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस बुक से रिलेटेड आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से मिलेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाए, जिससे कि हम आपको आगे से आगे और नए नए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कराते रहे। तो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।